नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज बातचीत करते हैं वो शख्स से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये हिलसा ही नहीं, नालंदा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, अभी वो पूर्वभूत हो चुके हैं। और क्या क्या आखिरकार कोरोना जैसे महाबीमारी जो पूरे विश्व में एक बीमारी है जो फैला हुआ है, आखिरकार हिलसा इनका पैतृक घर है और हिलसा के कुर्मिया बिघा में इनके आवास पर भी हैं। जानते हैं कि आखिरकार कोरोना काल में क्या क्या सर किए, और जदयू के कर्तावर नेता भी हैं। काफ़ी संघर्षमय जिंदगी रहा है। सबसे पहले नमस्कार करते हैं सर। नमस्कार। बताइए सर कि कोरोना काल में सभी पार्टियां, यानी जदयू आपका पार्टी है और जदयू में सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल आपने कोरोना काल में क्या क्या काम लोगों के लिए किया? कोरोना एक ये विश्व व्यापी संकट है, महामारी है। उसका असर बिहार में भी है। और कोरोना से संबंधित प्रचार प्रसार में जब से कोरोना का बिहार में सुगुफा चला, तब से मैं लगातार अपने जिला में, खास करके हिलसा विधानसभा में मुस्तैदी से कोरोना सट न सके जनता के बीच में, इसके लिए जागरूक करने का काम किया। करीब हम 50-60 गांव में भ्रमण करके लोगों के मास्क के बारे में, सैनिटाइजर के मामले में, और दूरी जो होम स्टे और लॉन्ग डिस्टेंस का जो फार्मूला है, उसको व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का काम किया। और इतना ही नहीं, मैं जहां जाता था वहां मास्क सैनिटाइजर लेकर के जाता था। जनता के बीच में मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया। अभी तक हम 20,000 से ऊपर मास्क का वितरण किया है, 2,000 से ऊपर सैनिटाइजर का भी वितरण किया है। और हिलसा जो हम लोग का बाजार है विधानसभा का, वो बहुत सघन आबादी का बाजार है। तो 6 बजे हम सप्ताह में 4 रोज 6 बजे हिलसा चले जाते थे, थाना में गाड़ी लगा करके, अब पैदल घुल करके सारे जनता और वहाँ के व्यापारी हैं, सब लोगों से जागरूक करते थे कि भाई इस तरह से रहो, ऐसे रहो। और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय थे उतने मैं अपना स्तर से करते थे, समझा बुझा। और कभी कभी मुँह के कड़ाई से भी मैं करते थे। और वहाँ भी मास्क का वितरण किया था। मैंने पूर्ण रूप से प्रशासन का, मैं हिलसा प्रशासन का सहयोग करते रहा। जब 8 बजे प्रशासन का आने का टाइम हो जाता था, धर पकड़ के का काम शुरू हो जाता था, तब वहाँ से हम जनता पर्ची होने के नाते मेरे सामने। तो आपने सुना कि 20,000 मास्क लोगों के बीच में इस कोरोना काल में वितरण किए हैं, 2,000 सैनिटाइजर किए हैं। अब बारी आती है कि आखिरकार 2020 का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। आखिरकार जदयू सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली गई है। और अभी आपको बताएं कि हाल में ही सारे विधानसभा में वर्चुअल विधानसभा अधिवेशन हुआ, जिसमें हिलसा विधानसभा का भी 30 तारीख था। उसमें मैं भी वक्ता के रूप में था। और यहाँ भी सब जगह वर्चुअल सभा हुआ, जो बड़ा इसका व्यापक चर्चा है जनता के बीच में। और जहाँ तक वोट का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के हित में जो काम किए हैं, जनता सब खुश है। चाहे बिजली का विकास हो,
पथ का निर्माण हो, चाहे गरीब गुरबा के इंदिरा आवास हो, वृक्षारोपण हो, शराबबंदी हो, सारे स्वास्थ्य का मामला हो, सारे कामों को इस तरह से करने का काम किए हैं तो जो बिहार की जनता कभी कल्पना नहीं किया था, उस योजनाओं को भी चला करके बिहार को, जो बिहार कंगाल अविकसित राज्य था 2005 के पहले, आज वो विकसित के कगार पर नीतीश कुमार पहुंचाने का काम किए हैं। इसलिए जनता बिहार का नीतीश कुमार के प्रति एकदम वफादार है, गदगद है। इसलिए नीतीश हिलसा विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक पे एक प्रतिनिधि हैं जो चुनाव के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे में सर का भी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो उम्मीदवार के रूप में आए। क्या लगता है कि नीतीश सरकार या नीतीश जी आप पे विश्वास करके हो सकता है इस बार दावेदारी हिलसा विधानसभा क्षेत्र का? मैं तो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लंबे समय तक के दशक के ऊपर तक के अध्यक्ष रहा हूँ, दशक से ऊपर विधान परिषद के सदस्य रहा हूँ और नीतीश कुमार जी के प्रति वफादार और विश्वास से एकदम भरा पूरा रहा है। यदि पार्टी हमारे हिलसा से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाएंगे तो मैं पूरा मुस्तैदी से लड़ूंगा और चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है कि हिलसा के जनता के बीच में लोकप्रिय है, कारण कि विधान परिषद के सदस्य रहते हुए मेरा योजनाएं पूरे हिलसा विधानसभा क्षेत्र में चमकता है, सितारों की तरह चमकता है और जनता लोग कहते हैं कि हीरा जी सगरो आप तो एकदम जगमग कर दिए हैं। खास के हिलसा को जो मैंने दिया है दो चीज अपने विधान परिषद के टाइम में, नाम कोई ले, बोर्ड कोई लगावे, लेकिन रामघाट टू पमहेड़ी मोड़ और हिलसा टू भाया चिकसारा पमहेड़ी मोड़ जो PWD रोड निर्माण करने का काम किया, स्वीकृति दिलाने का काम किया है। हिलसा दोनों बाईपास का स्वीकृति दिलाने का काम किया है। इसलिए यहाँ की जनता हम पर पूर्ण विश्वास माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति। 15 साल लालू का सरकार रहा और 15 साल नीतीश जी का सरकार है, दोनों में क्या लोग तुलना कर रहे हैं कि किसका बेहतर सरकार रहे, किसका बेहतर सरकार? तो जनता जानते हैं किसका सरकार है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा संतोष जी कि नीतीश कुमार जी ने जो घर घर जल नल कल योजना जो दिए हैं वो कोई मामूली बात नहीं है, किसी की कल्पना सोच से परे बात है। नीतीश कुमार जी करने का काम किया है, नहीं तो गड्ढे के पानी से, कुएं के पानी से 70-80 फीट वाले चापाकल के पानी से पीते थे। वो पानी जल प्रदूषित रहता था जिससे भयंकर से भयंकर बीमारी होता था। आज पूरे बिहार के लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं, नीतीश कुमार जी का देन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, मिनरल वाटर नीतीश कुमार जी पिला रहे हैं। और एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी महिला के उत्थान के लिए, वो अति पिछड़ा को उत्थान के लिए, दलित को उत्थान के लिए जो काम किया उन्होंने, ग्रामीण विकास के द्वारा जो जीविका में समूह बना करके आज किसी महाजन के मुहताज नहीं है, किसी पैसे वाले के मुहताज नहीं है, किसी सूदखोर के मुहताज नहीं है। आज अपने बैंक का शेयर हो करके हम मुस्तैदी से अपना रोजगार को बढ़ाने का काम करा। बिहार के विकास दर आज मैं बता देना चाहता हूँ संतोष जी, वित्तीय वर्ष आवेगा 5-6 महीना में, मार्च में आवेगा, लेकिन इतना बाढ़ सुखाड़ कोरोना के वजह से भी योजनाएं बाधित हुई है, तो पर भी बिहार का विकास दर पूरे देश के विकास दर से ऊंचा रहेगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यानी जितनी भी कहा जाए कि विकास की बात किया जाए तो 15 साल में आज इतना विकास हुआ है कि अगर गिनती करें तो कई दिन कई महीने लग जाएंगे, फिर भी गिनती की संख्या कम नहीं होगी।